नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बच्चों के भविष्य के रिलेटेड। देखिए, एज अ पेरेंट हर कोई अपने बच्चों को, जो बच्चों को भविष्य होता है, उसको अच्छे से अच्छा भविष्य करना चाहता है। खुद एक रोटी कम खा लेगा, लेकिन बच्चों के लिए हर चीज़ उपलब्ध करवाता है एक पेरेंट। ठीक है ना। तो हम जब बच्चों के बारे में इतनी केयर करते हैं, तो हमारी अगर प्लानिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, हमारे बच्चों का भविष्य भी उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि उनकी स्टडी, हायर एजुकेशन होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि बच्चों को सपना पूरा करने वाली एसबीआई की स्कीम बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर, जिसके जरिए क्या कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके, है ना। एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको क्या क्या पैसा बनता है, और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा कि उस स्ट्रेटेजी के जरिए हम बच्चों के एजुकेशन के लिए, चाहे वो एजुकेशन हायर एजुकेशन हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे फॉरेन कंट्री में पढ़ाई का मामला हो, चाहे उनकी शादी से रिलेटेड कोई मामला हो, उसके लिए फंड की आवश्यकता जो पड़ती है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें बताऊंगा कि एक ऐसी स्कीम जिसके जरिए आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये वीडियो कोई आपको इन्वेस्टमेंट गाइड एडवाइस नहीं देता है, आपको एजुकेट करने का प्रयास करेगा ये वीडियो। तो आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और उस एजुकेशन के बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि बेसिकली आपको करना क्या है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए वीडियो नहीं है ना ही, और ये आपका सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, जिससे कि आप भी एजुकेट हो जाएं और चीज़ों को समझें कि बेसिकली पैसा कैसे बनता है और किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। देखिए, पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था हो जाए, मैरिज की, और हायर स्टडीज अगर उन्हें कर रही है तो उसकी व्यवस्था हो जाए, फंड की व्यवस्था हो जाए, लोन का वर्डन रहा रहे। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होती है, लोअर क्लास फैमिली होती है, वो लोन के जरिए अपनी, चाहे शादी की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, या फिर हायर एजुकेशन की बात हो, लोन का बर्डन हमेशा बना रहता है। ठीक है। तो उसकी भी एक माइंड में टेंशन रहती है कि लोन चुकाना है, लोन चुकाना है। पहले तो लोन मिल जाए, वही बड़ी बात है, मिल जाता है तो उसको चुकाने की दिक्कत रहती है। अर्ली प्लानिंग आप पेरेंट करते हैं, यानी कि जितनी जल्दी आप प्लानिंग करते हैं, आप स्मार्ट पेरेंटिंग के गुण सीख जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं जिस फंड की बात कर रहा हूँ, मैं उस फंड की बात करूँगा एसबीआई के। उससे पहले हम बात ये करते हैं कि म्यूचुअल फंड के जरिए हम एसआईपी करके, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हम बच्चों के भविष्य को कैसे तैयार कर सकते हैं, एक फंड कैसे तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, शादी हो, हायर एजुकेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। तो देखिए, हमारा जो भी प्लानिंग है, हम जितना भी अर्न करते हैं, आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आपके बच्चे के लिए 10 साल के बाद में, या 20 साल के बाद में, या 25 साल के बाद में कितना पैसा चाहिए। उसी पैसे के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी काम कैसे करती है, कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, और कितने समय के बाद में इसके अंदर पैसा अच्छा बनता है, वो चीज़ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया आपके एजुकेशन के लिए। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मंथली इन्वेस्टमेंट, यानी कि 5,000 रुपये का हर महीने का क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आपकी कैपेसिटी जो भी है, आप उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। मैं 5 साल के लिए 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और उस पर मुझे जो 14% है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर एनम, तो मुझे 14% मैं लेके चल रहा हूँ। अगर हम पिछले 15-20 साल, 30 साल का डेटा की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो हमें 14-15% के रिटर्न हमें बड़े आसानी से लॉन्ग टर्म के अंदर हमें मिले हैं। ठीक है ना। और ये रिटर्न गारंटेड रिटर्न नहीं होते हैं। हो सकता है भविष्य में इससे अच्छे रिटर्न मिल जाए, हो सकता है इससे रिटर्न कम मिल जाए, 13 भी मिल सकता है, 12% मिलता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको 12% का भी रिटर्न मिलता है यहाँ पर, तब भी बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एफडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होती है, वहाँ पर आपको इतने रिटर्न नहीं मिलते हैं। वहाँ पर कितने मिलते हैं, 5.5, 6 या 6.5, 7%, मैक्सिमम 8 मिल सकते हैं, 8%। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% है, लेकिन वो कन्याओं के लिए सिर्फ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क है। तो जो आदमी रिस्क लेता है तो उसका रिटर्न भी मिलता है अच्छा खासा, देख सकते हो आप यहाँ पे। रिस्क लोगे तो आपको ये रिटर्न भी मिल सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 5,000 रुपये हम हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो हमारा टोटल जो पैसा इन्वेस्ट हुआ, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, 3 लाख रुपये। ठीक है जी, 3 लाख रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल हो गया हमारा। ठीक है जी, 3 लाख रुपये। और उस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिला, लगभग
30,000 रुपये। यानी टोटल हमारी जो वेल्थ हुई आफ्टर 5 ईयर वो हमारे पास इतनी हो सकती है 9.3 लाख रुपीज़। कितना? 5 साल के अंदर। अब इसी चीज़ में थोड़ा सा मैं करता हूँ कि 5 साल की जगह मैं 10 साल कर देता हूँ। ठीक है, बच्चे के भविष्य के लिए मान लीजिए 5,000 रुपये मैं हर महीने कर रहा हूँ 10 साल के लिए, तो आप देखेंगे कि 6 लाख रुपये तो मेरे पॉकेट से गए इन्वेस्ट होने के लिए, और उस पर आपको करीब 67 लाख रुपीज़ आपके बन गए। यानी कितना? 10 साल के अंदर ही, यानी 73 लाख रुपीज़ का आपके पास क्या होगा? कॉर्पस लगभग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ज़रा ज़्यादा हो गया, एक सेकेंड 5,000 था ना यहाँ पर। ठीक है, तो 5,000 रुपये आप हर महीने कर रहे थे यहाँ इन्वेस्टमेंट, उससे आपका 10 साल के अंदर आप देखेंगे 73, ये कुछ ज़्यादा हो गया था ना, ये सोच रहा मैं ज़्यादा कैसे हो गया यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया 14%। ठीक है, तो आप देखेंगे 12%, 12 लाख रुपये, 14 कर दिया, 10 साल कर दिया, 5,000 कर दिया, तो आप देखेंगे 6 लाख रुपये आपके इन्वेस्ट हुए, उस पर आपके करीब 12,46,000 समथिंग आपकी कैपिटल यानी वेल्थ आपकी बन सकती है। कितना? 10 साल के अंदर। फिर आपने क्या? 15 साल कर दिया, 15 के अंदर आप देखेंगे कि 9 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 28 लाख रुपए बन गए। आप जरा इस ग्राफ को देखोगे ना, यहाँ नीचे देखिए, आपका जो ब्लू पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट है, और ऑरेंज जो आपका ऑरेंज दिख रहा होगा ना कलर, थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है, सैफरन कलर थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये जो है ना बार्स, अब ये बार आपके बड़े होते चले जा रहे हैं। पहले आपका रिटर्न काफ़ी कम था, ना के बराबर था, फिर बढ़ते बढ़ते देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब 15 साल के अंदर देखेंगे आप कि आपके बार कितने बड़े बन चुके हैं। यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट रिटर्न्स देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, जितना ज़्यादा समय होगा लॉन्ग टर्म के लिए, हमारी वेल्थ भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ती है। अब ये मैंने कर दिया 20 ईयर, तो अब 20 ईयर देखेंगे, 20 ईयर्स, तो 20 ईयर में देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट मात्र इतना है, इतना, लेकिन आपको प्रॉफिट देखिए कितना दिख रहा है रिटर्न। यानी कि आपके 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए, 12 लाख के एवज में आपके पास 58 लाख की कैपिटल बन सकती है। कितना? 20 साल के अंदर। तो जो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर जो रिटर्न दिखा रहा हूँ, ये गारंटेड रिटर्न नहीं है। ये रिटर्न कब है कि आपको भविष्य में अभी 14% की कंपाउंडिंग मिलती रहे, 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे लगातार 5,000 रुपये, तब आपको ये रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिटर्न है ये भविष्य में कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है? मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट अच्छा रहेगा तो आपको इससे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और मार्केट ठीक नहीं रहेगा तो इससे कम भी रिटर्न आपको मिल सकते हैं। ठीक ना? ले आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अगर रिस्क ले सकते हैं तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिस्क लेकर के यानी कि लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क भी क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ मिनिमाइज कैसे हो जाता है। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट देखेंगे तो देखिए मार्केट में कभी भी गिरावट आई है, मार्केट में कभी भी गिरावट आती है, मार्केट क्या करता है? उसको रिकवर कर लेता है। मार्केट उसको रिकवर कर लेता है, यानी कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में गिरावट भी आती है, तो वहाँ पर आपको इसके अंदर बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो कुछ कैलकुलेशन हो गई जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया। अब हम बात कर लेते हैं उस फंड के बारे में जिस फंड से हम बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं। देखिए, SBI चिल्ड्रंस फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसके अंदर आप बात कर लेंगे तो यहाँ पर आपका ALSS कितना है? 5 ईयर लॉक इन पीरियड है ये। यानी कि इस फंड के अंदर आप SIP करते हैं या फिर लमसम करते हैं, आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक्ड हो जाएगा। यानी कि 5 साल के अंदर आप पैसा निकाल नहीं सकते हो। हाँ, निकाल सकते हो, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेज हैं। तो 5 साल के आपका पैसा लॉक हो गया इसके अंदर, आफ्टर 5 ईयर आप इसके अंदर पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो लॉन्ग टर्म बिजनेस सोचना है, तो हमें 5 साल सोचना है, 10 साल के सोचना, पैसा लगा दीजिए और लंबे समय के लिए लगा दीजिए। ठीक है ना? तो आप जितना जल्दी प्लानिंग करेंगे आपकी वेल्थ उतनी ही ज़्यादा अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल से हमें रिटर्न इसके अंदर कितना मिला है? 12.39, 12%। ठीक है, 1 साल मान लीजिए। पिछले लगातार 3 साल से कितना मिला है? 23.25%। पिछले 5 साल का देखेंगे तो 27.80। ऑल कर देते हैं तो देखिए अब हमारा ये फंड हालांकि अभी स्टार्ट हुआ है, आप देखें 2000 के अंदर, 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ है, लगभग 5 साल हो गए हैं इसको। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से रिटर्न है। एक सेकेंड 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पे 2020 से अगर अब की बात देखेंगे तो 33.16% रिटर्न मिला है। अभी हमने कैलकुलेशन की थी तो 14% लगा के देखा था, लेकिन यहाँ पे देखिए 33% का रिटर्न मिल रहा है लगभग। तो ये टाइमिंग होती है, लेकिन ये क्या है? 5 साल के अंदर मिला है। तो अगले 5 साल के अंदर या अगले 10 साल के अंदर ये रिटर्न हालांकि मिलना पॉसिबल शायद नहीं है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमें 14% और 13-15 के बीच में रहना चाहिए, तो हम एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा अच्छा पैसा फंड हो सकता है। अब इसके अंदर अगर आपको SIP करनी है तो मिनिमम आप इसके अंदर
500 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसकी NAV कितनी है 46.66, यानी कि यदि आपको इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक यूनिट बाई करनी है तो आज की डेट में आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, आपको यूनिट मिल जाएगी। फंड साइज कितना है 5175 करोड़ का फंड साइज है, यानी कि आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर जो पैसा लगा रखा है वो इतना लगा रखा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.81% का है। और जरा नीचे आते हैं तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है आप वो देख सकते हैं। हमारा पैसा इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड है और सी ऑल करते हैं तो सारी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। होल्डिंग एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, तो इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज था उसका 84.04% पैसा कहाँ लगा रखा है, शेयर मार्केट की कंपनीज में लगा रखा है, जो कि आप ऊपर देख रहे थे यहाँ पर। और कैश इन्होंने 15.78% रखा हुआ है। डेट की बात कर लेते हैं तो 0.18% का इसका डेट में पैसा लगा रखा है। और सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं तो कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेटिव में कितना है, फाइनेंशियल में कितना है, मटेरियल्स में कितना है, टेक्नोलॉजी में कितना है, कंज्यूमर स्टेबल्स में कितना है, इंडस्ट्रीज में कितना है, आप देख सकते हैं कि किस किस इंडस्ट्री के अंदर कितना पैसा लगा रखा है। यानी कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हर प्रकार से अलग अलग सेक्टर की कंपनी में पैसा लगा हुआ है। कितना लगा हुआ आप देख सकते हैं। अगर हम डेट सेक्टर की बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल्स में लगा हुआ है। और इसके रेशियोज की बात कर लेते हैं तो रेशियो के बारे में हम अलग से वीडियो में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको सिखाएंगे कि ये रेशियोज क्या होते हैं। और यहाँ पर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम तो देखिए 5000 रुपया करेंगे आप, और मिनिमम SIP करेंगे तो 500 रुपये की करेंगे आप इसके अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हालांकि ये कोई आपके लिए इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है कि आपको इसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट पैसा करना है। आपको बहुत ही सोच समझ के तसल्ली पूर्वक ज्ञान हासिल करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, क्या है, SBI ब्रांड होता है, बड़ी कंपनी होती है AMC, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की अच्छी चल रही है तो आने वाले समय के अंदर इसके अंदर पोटेंशियल हमें मिल सकता है। लेकिन सारा पैसा हमें किसी एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप अपने को एजुकेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।